हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं नए चैप्टर प्रशिक्षु मन के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और अपने विचारों को कमेंट करके बताइएगा। आप किस नए टॉपिक पे भी जानकारी चाहते हैं वो भी बताइएगा। हमारे व्यक्तित्व की विशेषताएं और गुण जन्मजात होते हैं। हम इनको साथ लेकर पैदा होते हैं और केवल कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जिन्हें मस्तिष्क के प्रशिक्षण से विकसित किया जा सकता है। लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं से ही व्यक्ति की कभी संतोष नहीं मिल सकता, क्योंकि इनकी कोई सीमा नहीं है और न मनुष्य की नई नई चीज़ों की चाह ही समाप्त हो सकती है। नतीजा यह होता है कि मन में हमेशा एक असंतुष्टि की भावना बनी रहती है। लेकिन अगर हम अपने मन को प्रशिक्षित कर लें और जीवन की इस असंभाविता को स्वीकार कर लें कि भौतिक सुविधाएं हमें कुछ ही देर के लिए खुशी दे सकती है, समय के साथ साथ इनकी लालसा खत्म होती जाती है और इनके लिए बेचैनी भी तथा शांति भी कम हो जाती है। अक्सर यह भी देखा गया है कि आदमी अपने अवचेतन मन की लालसा से प्रेरित होकर दिखावे के लिए भौतिक सुविधाओं की इच्छा करता है। असल में ऐसा करके वह अपने आप साथ वालों पर अपनी क्षमताओं का सिक्का जमाना चाहता है। लेकिन यह बड़े शर्म की बात है। हमें ऐसे बहुत से लोग किसी व्यक्ति की क्षमताओं को उसके पास मौजूद उस इलेक्ट्रॉनिक सामान या इम्पोर्टेड सामान से आंकते हैं जो उनसे अपने व्यावहारिक जीवन में जमा किया है। अपने विचार के लोगों में उपेक्षा के डर से हम सुख सुविधा की चीज़ों की लालसा करते रहते हैं और अपना सारा समय, ऊर्जा और धन इन चीज़ों को जोड़ने में लगा देते हैं, जो आगे चल के असंतोष और निराशा का कारण बनता है। इस तरह एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिसका न तो कोई आदि है और न अंत है। इस दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को अपने मन को प्रशिक्षित करने की, यानी कि उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जीवन में धन संपत्ति जोड़कर अपनी लालसाओं को तृप्त करने के अलावा भी बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। इसका एक उदाहरण है उदारता। हम उदारता से जब किसी को कुछ देते हैं तो हमें इसका अधिक से अधिक संतोष मिलता है। हमें बार बार ऐसा करने की इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि दानशीलता ऐसा गुण है जिसका लाभ अच्छी आर्थिक स्थिति वालों को ही मिल सकता है, मगर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके लिए जीवन में संतोष प्राप्त करने के लिए चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए, संकट में पड़े किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को समय पर सहायता कर देना, यह हमें ऐसी अलौकिक शांति अनुभव करा सकती है जिन्हें हम बार बार करते रहने का मन करता है। मुसीबत में पड़े व्यक्ति को राहत देने के लिए जरूरी नहीं कि हर समय पैसा खर्च करना पड़े। बीमार पड़ोसी की ईमानदारी, माँ की अनुपस्थिति में किसी बच्चे की देखभाल, अपने छोटे भाई बहन को स्कूल में मिला काम पूरा करने में मदद, अपने दफ्तर के किसी साथी को बकाया पड़े काम को पूरा करने में सहायता, जैसे कई गुण हैं, कई कार्य हैं जो हम बिना पैसे के कर सकते हैं। मदद के ऐसे कार्य करने के बाद आपको कृतज्ञता के जो शब्द सुनने को मिलते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने किसी दोस्त, जीवन साथी, बच्चे, माता पिता, चचेरे भाई बहन की उनके किसी अच्छे कार्य के लिए तारीफ कीजिए और तब देखिए उनका चेहरा प्रशंसा से कैसे दमकने लगता है। इस तरह की हौसला अफजाई से न केवल उनको प्रसन्नता मिलेगी बल्कि आप भी बड़ा संतोष अनुभव करेंगे। प्रकृति ने आश्चर्यजनक सुंदरता वाले ऐसे दृश्य उपलब्ध कराए हैं कि उनके सानिध्य में रहकर हमें एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है और हम अपने उनके प्रति चुंबकीय आकर्षण का अनुभव करते हैं। ये उन गतिविधियों के ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन्हें करने से आपको बड़ा संतोष मिल सकता है। दुनिया में मनुष्य के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें पहचानें और उनका फ़ायदा उठाएं और उनसे खुशी और शांति प्राप्त करें। मनुष्य के मन में चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। सृजनहार ने इसका निर्माण ऐसे तरीके से किया है कि इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए केवल एक चीज़ की आवश्यकता है और वह है कि कोई इच्छा कीजिए। मन को उस इच्छा को पूरा करने के लिए आदेश दीजिए और फिर देखिए कि वो कैसे उसे पूरा करता है।
व्यक्ति के रूप में आप अपने मन के मालिक हैं। आप जैसा चाहें इनसे काम ले सकते हैं। अपने रोज़मर्रा के काम को निपटाने के लिए आप अपने मस्तिष्क को बार बार सुबह 5 बजे जगने का निर्देश दीजिए और देखिए कैसे आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। हो सकता है पहली या दूसरी बार में ऐसा ना हो, लेकिन हफ्ते बाद आपको इसकी आदत पड़ जाए। अपने मस्तिष्क को इस बात के लिए प्रशिक्षित कीजिए कि अगर आप किसी विशेष पद के लिए परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं तो आप निराश नहीं होंगे, और ये ऐसा ही करेगा। अपने मन को यह बात समझाइए कि वह पड़ोसी थार आने पर आप अपनी टूटी फूटी मारुति को देख कर निराश नहीं होंगे और इसे बदलने के लिए और अधिक कमाने की होड़ में नहीं पड़ेंगे। आप देखेंगे कि आपका मन आपकी बात मानता है। आपका मन पूछेगा कि आपकी मारुति आपका काम पूरा कर रही है। यह पूछता है क्या आप थार खरीद सकते हैं और क्या सचमुच आपको इसकी आवश्यकता है। जहाँ तक इच्छाओं का सवाल है, उनका कोई अंत नहीं है। थार खरीदने के बाद हो सकता है कि आपको हेलीकॉप्टर खरीदने का मन करे। धन दौलत और सुख सुविधाओं की अंधी दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि आखिरकार सादगी सबसे अच्छा है। जिसका मन वातानुकूलित कार में यात्रा करने का अभ्यस्त हो चुका है, वह बिना वातानुकूलन वाली कार में क्या सफ़र करेगा। जो व्यक्ति दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े टेलीविज़न देखने का आदी हो, बिजली गुल होने पर उसकी हालत तो ख़राब होगी ही। आज हम में से कितने लोग वॉशिंग मशीन, फूड प्रोसेसर, फ्रिज, टीवी, कार के बिना काम चला सकते हैं। कुछ समय पहले तक ये सब चीज़ें विलासिता की वस्तुएं मानी जाती थी, लेकिन आज रोज़मर्रा की वस्तुएं बन गई हैं। खास तौर पर रोजगारशुदा लोगों के लिए और बेरोजगार लोगों के लिए भी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज इनके उपयोग के आदी सभी लोग हो चुके हैं। मेरे कहने का मतलब यह कदापि नहीं है कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें। इनके बिना भी काम चलाने की आवश्यकता नहीं है। आज की भागम भाग वाली ज़िंदगी में आदमी के पास समय सबसे कम होता जा रहा है, और अब अगर वह इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करे तो उनका काम ही नहीं चल सकता। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि हम जिस तरह की जीवन शैली के आदी होते जा रहे हैं, उसकी तुलना हमारे पूर्वजों की कठिन जीवन शैली से नहीं की जा सकती। सदियों पहले का इंसान बिना बिजली, बिना गैस, बिना गाड़ी, बिना वॉशिंग मशीन के जी सकता था, लेकिन आज हम इन चीज़ों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि हमारा शरीर और हमारे मन इन चीज़ों के बहुत अभ्यस्त हो गए हैं। अगर हमारे पास कोई सुविधा वाली इन चीज़ों की कमी हो जाए तो इनके बिना जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन आज ये हमारे जीवन के इतने घनिष्ठ अंग बन चुके हैं, इनके बिना जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे में बात ज़रूरी यह है कि इन चीज़ों को खरीदने के लिए हमारी पर्याप्त आमदनी हो, जिससे हम आराम से ज़िंदगी बिता सकें। लेकिन यह एक सीमा तक होनी चाहिए। इस सीमा से ज़्यादा इच्छा करना उचित नहीं है। यदि हम सीमा लांघ जाते हैं और लालच में पड़ के अधिक से अधिक इच्छा करने लग जाते हैं तो यह हमारी कमज़ोरी बन जाती है। यही वह कमज़ोरी है जिससे हमें ऊपर उठना होगा। यदि वह बिंदु जहां हमें उठना होगा और विचार करना होगा कि हमें जीवन से अधिक सूक्ष्म पहलुओं जैसे संतोष और तृप्ति के बारे में भी विचार करना चाहिए। जीवन में वास्तविक आनंद प्राप्त करने के लिए अपने भीतर झांकना भी जरूरी है। प्रसन्नता हमारे भीतर ही होती है। यह मन की एक स्थिति है। जागो और तरह ताज़ा होकर अपने आप को 100 बार यह बताओ कि चाहे जो हो जाए आप अपने चेहरे से मुस्कुराहट को नहीं जाने देंगे। चाहे आप तिरस्कार हो या आलोचना हो, आशा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है आलोचना से आपका उत्साह ठंडा पड़े, लेकिन इस बारे में सकारात्मक दृष्टि से विचार कीजिए। इससे आपको कठिन कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और इससे आप उस संकल्प के साथ कार्य करेंगे कि आपके आलोचक भी आपकी तारीफ करेंगे। इससे आप अपना काम पूरी क्षमता से करेंगे और आपको इतना संतोष मिलेगा कि आलोचना का कोई फर्क नहीं रह जाएगा। आप अपनी क्षमताओं को देखकर पूर्ण हैरान रह जाएंगे। आपको इस बात से सुखद आश्चर्य होगा कि आपने अपने में कितना सुधार किया है, जबकि आप तभी सराहना की उम्मीद करने लगे थे जबकि आप अपना कार्य उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। आप उसके पात्र भी नहीं थे। इस बात की अनुमति से आपको बहुत ही आत्मसंतोष प्राप्त होगा और आपको वह संतोष मिलेगा जिसकी आपको आपके अवचेतन मन को तलाश थी, जबकि आप चेतन रूप में इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे।
स्वामी सुखबोधानंद जी ने अपने दोस्त बेस्ट सेलर पुस्तक में ये कहा है, ओह माइंड रिलैक्स प्लीज में लिखा है, खुशी एक ताले के समान है और समझदारी इसकी चाबी है। अब अगर आप समझदारी की चाबी को उल्टी दिशा में घुमाते हैं तो खुशी का ताला बंद हो जाएगा और इसे सीधी दिशा में घुमाएंगे तो खुशी का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो दोस्तों, प्रसन्नता मन की ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कराती है। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो उसका आह्लाद और उसकी खुशी उसके चेहरे और चमक और उल्लास से झलकने लगता है। यही वह चीज़ है जिससे कि व्यक्ति प्रसन्नचित्त और खुश मिजाज बनता है। यह है संतुष्टि की अनुभूति। यह इस बात का एहसास है कि हम जैसा चाहते हैं यह वैसा उसी तरह से हो रहा है। संतोष का यह भाव ही सशक्त हथियार है जिससे कि आंतरिक शांति मिलती है और हमें आसपास भी शांति का माहौल बनता है और संतोष और शांति से किसी व्यक्ति की खुशी का रास्ता तैयार होता जाता है। दोस्तों, अब मैं बात